वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, स्टॉक फार्म जगायत पीर में खुश्क दरख्तों की नीलामी का मामला, ओपन होने वाले नीलामी मनपसंद ठेकेदारों की नजर। भावलपुर से खबर आपको दे रहे हैं, नीलामी में मनपसंद ठेकेदारों को नवाज दिया गया। नीलामी जानवरों और खुश्क दरख्तों की थी। स्टॉक फार्म जगायत पीर में खुश्क दरख्तों की नीलामी का मामला, ओपन होने वाली नीलामी मनपसंद ठेकेदारों की नजर। नीलामी में मनपसंद ठेकेदारों को नवाज दिया गया। नीलामी जानवरों और खुश्क दरख्तों की थी। लोधान थाना गेलेवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज असला रखने पर मुलजिम काशिफ गिरफ्तार। क्लाशनकोफ नुमा राइफल बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज। डीपीओ लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी और डीएसपी सदर सर्कल सरदार हाकिम अली बलोच की हिदायत पर एसएचओ मिर्जा रहमत ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कमर कस ली। एसएचओ का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। साइलिन को इंसाफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नाजायज असलहा और मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से एसएचओ थाना गेलेवाल मिर्जा रहमत को खिराज तहसीन। लोधरा थाना गेलेवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज असलहा रखने पर मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि क्लाशनकोफ नुमा राइफल भी बरामद कर ली गई और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोधरा थाना गेलेवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नाजायज असला रखने पर मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हमारे जेएनएन के नुमाइंदा मौजूद है नदीम, ये बताइएगा कि ये जो केस है इस हवाले से हमें मुकम्मल अपडेट कीजिएगा। आपको बताते चले, लोधरा थाना गेलेवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नाजायज असलहा रखने पर मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हमारे साथ लाइन पर हमारे नुमाइंदा नदीम मौजूद है, मजीद अपडेट उन्हीं से लेंगे। नदीम, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लोधरा डीपीओ अब्दुल रऊफ बाबर किसरानी की हिदायत पर और डीएसपी सदर सर्कल सरदार हाकिम अली खान बलोच की हिदायत और थाना गेलेवाल पुलिस के एसएचओ मिर्जा रहमत ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ जो है कमर कस ली है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो है बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं। साइलिन को इंसाफ फराहम करने का भी जो है ना इस हवाले से भी उनका अच्छा इकदाम है। असला और मंशात फरोशों के खिलाफ जो है घेरा तंग कर दिया गया है। एसएचओ और मिर्जा रहमत अली की जानब से इलाका मोअज़्ज़िज़ीन की जानब से भी एसएचओ को ढेरों दुआएं और खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज जो है गेलेवाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाजायज असला रखने वाले मुलजिम काशिफ को जो है ना उसको गिरफ्तार किया। उससे जो है ना एक क्लाशनकोफ नुमा राइफल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। अच्छा नदीम, ये भी बताइएगा कि इलाके के अमन व अमान की क्या सूरत हाल है? इलाका में अमन व अमान जो है पहले तो हालात नहीं थे, जब जो ही इस एसएचओ मिर्जा रहमत की तैनाती हुई है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इलाका मोअज़्ज़िज़ीन की जानब से कहा जा रहा है कि इलाकों में अमन व अमान पाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नदीम, तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें, लोधरा थाना गेलेवाल पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नाजायज असलहा रखने पर मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। क्लाशनकोफ नुमा राइफल भी बरामद कर ली गई, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। भोरेवाला गुर्बत और बेरोजगारी ने नौजवान को चोर बना डाला। 16 साला उस्मान बहनों की मासूम ख्वाहिश पूरी करने के लिए स्टोर से बिस्किट और पॉपकॉर्न चोरी करते पकड़ा गया।
पुलिस थाना मॉडल टाउन ने फुर्ती दिखाते हुए 62 स्टोर मालिक की मुद्दत में बिस्किट, पॉपकॉर्न और मांस चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। उस्मान को मुकामी अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। वालिद का कहना है कि मैं हार्ट का मरीज हूं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि अपने बेटे की जमानत करवा सकें। जबकि अहले मोहल्ला का कहना था कि नौजवान उस्मान ने अपनी बहनों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा किया, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो इसकी जमानत भी करवा सके। वालिद की आला हुकाम से मदद की अपील। बुरेवाला से आपको अपडेट करते चलें। गुर्बत और बेरोजगारी ने नौजवान को चोर बना डाला। 16 साल उस्मान बहनों की मासूम ख्वाहिश पूरी करने के लिए स्टोर पर बिस्किट और पॉपकॉर्न चोरी करते पकड़ा गया। पुलिस थाना मॉडल टाउन ने फुर्ती दिखाते हुए 62 स्टोर मालिक की मुद्दत में बिस्किट, पॉपकॉर्न और मांस चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। उस्मान को मुकामी अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। वालिद का कहना है कि मैं हार्ट का मरीज हूं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम अपनी छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशों को पूरा कर सकें और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। बुरेवाला के रहायशी चलने फिरने से माजूर नौजवान ने माजूरी के बावजूद BSc तक तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन मुलाजमत न मिलने की वजह से आज भी डिस्पेंसरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ इकबाल चौधरी की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम हाफिज अफनान है। मैं पैदाइशी तौर पर मजदूर हूँ, लेकिन मैंने अपनी मजदूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और तालीम हासिल की। मैंने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया और BSc तक तालीम हासिल की और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने कई मरतबा अप्लाई किया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का कोटा होने के बावजूद मुझे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसी दौरान मेरे वालिद साहब भी वफ़ात पा चुके थे। तो अब मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि मुझे गवर्नमेंट की नौकरी दी जाए ताकि मैं अपने माशी सिस्टम को अच्छी तरह चला सकूं और इस गरीबी के माहौल में मैं एक खस्ता हाल मकान में रहता हूं। तो मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि मुझे गवर्नमेंट की नौकरी दी जाए। हारूनाबाद में गदागरी की हौसला शिकनी। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब, DSP मोहम्मद वसीम और दीगर की आगाही रैली में शिरकत। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब ने की। रैली अहाता म्यूनसिपल कमेटी से शुरू हुई और मेन बाजार के फवारा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब, DSP मोहम्मद वसीम, SHO अबसार हुसैन गुजर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की खसूसी हिदायत के मुताबिक तहसील इंतजामिया हारूनाबाद से गदागरी के खात्मे के लिए सरगर्म अमल हैं। शहरी बिलखसूस ताजिर बरादरी गदागरी के हौसला शिकनी के लिए इंतजामिया के साथ ताउन करे। पेशावर गदागर जहां भी हों हमें इतला दें, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं जैकबाबाद का, जहां कब्रिस्तान से बच्चे की नाश गायब हो गई। पुलिस बेखबर, इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में कब्रिस्तान का रुख कर लिया। थाना इस सेक्शन की हदूद में सोमर शाह के कब्रिस्तान में आवारा जानवरों ने नामालूम बच्चे की नाश निकाल कर ले गए। इलाका मकीनों का कहना था कि सोमर शाह के कब्रिस्तान से खून से भरा कफन बाहर पड़ा मिला। नाश कुछ रोज पुरानी है, जिसे आवारा कुत्ते और दीगर जानवरों ने निकाल कर ले गए हैं। सोमर शाह के कब्रिस्तान से बच्चे की नाश किसी खूनखार जानवरों ने निकाली है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया फौरी तौर पर एक्शन ले और बच्चे की नाश की तलाश करके उसे जानवरों की खुराक बनने से बचा लिया जाए। कंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद के इंतखाबात में MQM की फतह। कारकुन का मरकजी दफ्तर पर जश्न। कैंट इंतखाबात में 10 वार्ड्स में से 7 पर MQM पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली, जबकि 3 पर पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की। शानदार कामयाबी पर मरकजी दफ्तर पर कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया गया, जबकि डिप्टी कन्वीनर कमर नवीद जमील और अरकान कौमी असम्बली ने अरकान को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाजिमाबाद थाना की कार्रवाई, स्ट्रीट क्राइम, बाइक लिफ्टिंग और मनशियात में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हुसूसी हिदायत पर एसएचओ राव शबीर अहमद ने एसपी लियाकतबाद डिवीजन के सुपर डिवीजन में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असला, मंशियात और मुशतरका मोटर बाइक बरामद कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पर की गई, जबकि दौरान तफ्तीश मुलजिम के इंकशाफात से मजीद गिरफ्तारियां मतवक्के हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। डीएसपी सर्कल सादकाबाद अब्बास अख्तर की थाना अहमदपुर में खुली कचहरी का इनेकाद, साइलिन की शिकायत सुनी और फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी किए हैं। डीएसपी अब्बास अख्तर का कहना था कि वजीर आला पंजाब, आईजी पंजाब और आरपीओ की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन ने अपने मसाइल बयान किए, जिनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिसकी एफआईआर थाने में दर्ज ना हो वो मेरे दफ्तर आ सकता है, मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी, फौरी मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उनका कहना था कि मेरी पोस्टिंग के बाद अगवा की वारदातों में कमी हुई है। कोट सब्जल से अगवा होने वाले राना जिशान बाजियाब हो चुका है। थाना सदर की हदूद से अगवा होने वाला ताजिर भी बाजियाब हो गया। मजीद 2 मगवियों को जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए कोशा है, गश्त बढ़ा दिया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सादकाबाद डॉक्टर बिलाल आतिफ इन एक्शन। कोरोना वायरस के पेश नज़र ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले मुनाफाखोर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। हुकूमती रेट से जायद रकम में कोरोना आइसोलेशन और अस्पतालों और शहरियों को महंगे दामों ऑक्सीजन सिलेंडर फरोख्त करने पर दुकान सील, मुतादी दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल आतिफ ने वाज़ेह अल्फाज में हिदायत जारी करते हुए कहा कि कोरोना की चौथी लहर जहां एक तरफ आवाम बीमारी के खौफ से परेशान हाल है, दूसरी जानिब मुनाफाखोरों ने अपने बाजार गर्म कर रखे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और आवाम हिफाजत और सेहत से मुतालिक जहां तक हुआ इक़दामात उठाए जाएंगे। शहरी हुकूमती एसओपी पर मुकम्मल अमल दरामद के अमल को यकीनी बनाए ताकि मुल्क से इस वबा का जल्द अज जल्द खात्मा किया जा सके। खानपुर के इलाके जाहिरपीर में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, फायरिंग से एक शख्स जान बहक। डकैत 8 लाख रुपए से जायद नकदी छीनकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक रिजवान रहमान नामी ताजिर बेनजीर रोड से कैश लेकर बाईपास जाहिर पीर आ रहा था, जिसे बी बाईपास जाहिर पीर पर वाक़े अजवा कमीशन शॉप पर जैसे ही गाड़ी से उतरा, डकैतों ने उतरते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग से दुकान में काम करने वाला मजदूर शदीद जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर न हो सका। जबकि डकैत गैंग बैग में मौजूद 8 लाख रुपए से जायद नकदी छीन कर फरार हुए। ताजिर बरादरी का आईजी पंजाब से जिला रहीम यार खान में अमनो अमान की नाकिस सूरत हाल का नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। कोरोना वायरस की चौथी लहर के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र कसूर के नवाही गांव गंडा संघ के इलाके बंदियां कला में कोरोना एसओपीज़ के खिलाफ वर्जियां जारी। गंडा सिंह के नवाही इलाके बेदियां कला में शिकारी नॉन शॉप पर कोरोना की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शिकारी नॉन शॉप पर लोगों का रश कसूर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब डीसी कसूर से मुतालबा किया कि बेदियां कला में शिकारी नॉन शॉप के मालिकान के खिलाफ नोटिस लेकर फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। लोधरा में डीपी अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी की हिदायत पर जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनाकाद। जनरल परेड की सदारत एसडीपीओ सदर सर्कल सरदार हाकिम अली बलोच ने की। जनरल परेड में ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, जिली पुलिस के दस्तों ने डीएसपी सरदार हाकिम अली बलोच को सलामी पेश की। डीएसपी लोधरा सरदार हाकिम अली बलोच ने परेड का मुआयना किया
और जवानों का टर्न आउट चेक किया। इस मौका पर डीएसपी सदर सर्कल का कहना था कि तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार अपनी सेहत और फिटनेस पर खास तवज्जो दें। पुलिस अफसरान फील्ड ड्यूटी में शहरियों से इज्जत से पेश आएँ, अवाम की खिदमत के मिशन और इंसाफ के रास्ते को अपनाते हुए शहरियों के मसाइल हल करें। उन्होंने कहा कि परेड का मकसद नज़्म व ज़ब्त और अफसरों और जवानों को चाको चबंद रखना है। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान के अहकामात पर इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ और उनकी टीम ने गुज़श्ता रात बदनामे ज़माना मनशियात का डीलर लतीफ उर्फ तीफा को 7 किलो चर्स और आधा किलो आइस समेत गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान के मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात पर इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ और उनकी टीम SHO थाना कैंट समेत दीगर मुलाजमीन के हमरा गुज़श्ता रात बदनामे ज़माना मनशियात फरोश लतीफ उर्फ तीफा को 7 किलो चर्स और आधा किलो आइस समेत इलाका थाना कैंट में गिरफ्तार कर लिया गया। मनशियात फरोश लतीफ के मुताबिक ये मनशियात तालीमी इदारों, स्कूल, कॉलेजेस और मुख्तलिफ मुकामात पर तरसील की जानी थी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ कई रोज से इस डीलर को अरेस्ट करने के लिए काम कर रहे थे। मजीद इंट्रोगेशन जारी है। अवामी और समाजी हलकों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान और उनकी टीम इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ को खिराजे तहसीन पेश किया। इस टाइम हमारे ब्यूरो चीफ कामरान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। जी कामरान, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता रोज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर ने एक टीम तश्कील दी हुई थी, जिसमें शाहिद लतीफ, इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ इस टीम को डील कर रहे थे और इन्होंने 3-4 दिन से एक बदनाम ज़माना मनशियात फरोश लतीफ पर जो है ना इन्होंने शुरू कर रखा था, काम शुरू कर रखा था। तो गुज़िश्ता रात तकरीबन कोई 7-8 बजे कैंट के इलाके में इस बदनाम ज़माना मनशियात फरोश लतीफ और लतीफ़ा को 6 किलो चर्स और आधा किलो आइस समेत गिरफ्तार किया गया है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि गिरफ्तार तो कर लिया गया मुलजिम को, लेकिन उस पर मजीद कार्रवाई क्या की जा रही है पुलिस की जानिब से? जी, अभी मजीद इंटरोगेशन जारी है। मजीद इनके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जाएंगे और जो इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ हैं उनको और उनकी जो टीम है उनको जो शहरियों की तरफ से खिराज तहसीन पेश किया गया है। जी अच्छा, बदनामे ज़माना जो मनशियात का डीलर है, इसको तो लतीफ को तो गिरफ्तार कर लिया गया। आप क्या समझते हैं कि इलाके में अमन और अमान की फिजा का काम हो पाएगी? जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद फैसल कामरान की हिदायत पर क्रैकडाउन किया गया है। ये मनशियात फरोशों की जानिब से ये जितने भी मनशियात फरोश आए रोज मुख्तलिफ थानों में भी मनशियात फरोश पकड़े जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो है थानों पे ये जो है ना अरेस्ट है और मजीद भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सियालकोट कंटोनमेंट के 5 हलकों में से 3 हलकों में नून लीग ने मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के हिस्से में 2 नशिस्तें आई हैं। नून लीग के डेरे पर जश्न का समा, इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम शेख से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 में से 3 नशिस्तें जीत कर अपनी अक्सरियत कंटोनमेंट बोर्ड सियालकोट में साबित कर दिया। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर रफ़ीक मुगल मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जीत के बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब। वालेकुम सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने कंटोनमेंट बोर्ड के इन इलेक्शनों में अक्सरियत हासिल कर ली है, तो क्या समझते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए आज फ़ख्र का दिन है कि वो उनके जो कायदीन थे वो कह रहे थे कि हमने 5 सीटें जीतनी है। अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग नून ने 3 सीटें जीत कर ये साबित कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून सियालकोट का किला है और किला रहेगा और इंशाअल्लाह ताला अब जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हमारे मुस्लिम लीग नून का होगा। अच्छा रफ़ीक साहब, आपको हाल ही में मुस्लिम लीग नून का सिटी सदर
अनाउंस किया गया था, और आपने क्या जादू चलाया कि आते ही आपने कंटोनमेंट के इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली? ये मैंने जादू नहीं चलाया, ये अल्लाह ताला का ख़ास हम पे करम है, उसकी मेहरबानी है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हुआ है। ये उनको ये था कि हमने 5 सीटें जीतनी है, अल्लाह ताला ने इस तरह का करम किया कि हमने 3 सीटें हमने जीत ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप समझते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड में हमारी अक्सरियत है। अच्छा जी, आपकी अक्सरियत है तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका वाइस प्रेसिडेंट इस कंटोनमेंट में सियालकोट में होगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर होगा जी, हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा कंटोनमेंट बोर्ड। क्या मतलब है, रफ़ीक मुगल सिटी सदर बनते ही उसने कैंट का मैदान मार दिया? इंशाल्लाह इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की हम पे ख़ास मेहरबानी है कि उनके जो अपना क्या नाम है कायदीन थे, वो कहते थे कि जी हमने 5 सीटें जीतनी हैं। अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी है, हम इंशाल्लाह ताला अभी हमारे पास 5 सीटें हो गई हैं। जी बिल्कुल जी, रफ़ीक मुगल साहब के डेरे पर इस टाइम जश्न का समय, कारकुन टोल की थाप पर नारेबाजी कर रहे हैं और दौड़ की थाप पर यहाँ पर खूब जश्न का समा है। बहुत शुक्रिया नदीम, तमाम तर तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां के नवाही इलाके मोहल्ला रहमानिया में एक ही खानदान के 2 बेटे पैदाइशगी पर इसरार बीमारी में मुब्तला है। अहलखाना तमाम जमा पूंजी इलाज पर लगा चुके, लेकिन बेटे सेहतयाब ना हो सके। वालिदैन का हुकूमत पाकिस्तान और मुखय्यर हजरात से इलाज की अपील। मजीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू में एक ही खानदान के 2 बच्चे पुरसरार बीमारी में मुब्तला हैं। मियाँ चन्नू के रहायशी बशीर अहमद के 2 बच्चे पैदाइशी तौर पर पुरसरार बीमारी में मुब्तला हैं। उस्मान बशीर पैदाइशी तौर पर जिस्मानी बीमारी की वजह से बच्चे के पूरे जिस्म पर ज़ख़म के निशानात हैं और पूरे जिस्म पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। वालिदैन ने अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी बेचकर बच्चे के इलाज मालजे पर लगा दी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बहुत बीमार हैं जी। मैं जो कुछ अपने जमा पूंजी इनके ऊपर ला चुका हूँ, और गवर्नमेंट से अपील है कि बराए मेहरबानी इनका इलाज किया जाए। 2 बेटे बीमार हैं, मैं माँ हूँ उनकी। हम बहुत गरीब हैं, हम किराए पे बैठे हैं, हमारे शौहर मजदूरी करते हैं। मैं माँ हूँ, मुझसे मेरे बेटों का दुख बर्दाश्त नहीं होता, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। गवर्नमेंट पे अपील है कि हमारी इलाज कराएं, हमारे बेटों का इलाज कराएं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा इलाज कराया जाए और मेरी मदद की जाए और मेरा इलाज कराया जाए। ये छोटा बच्चा बहुत बीमार है, इनका गरीब लोग हैं, मिस्त्री की दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। इनका साथ गवर्नमेंट को चाहिए इसके इलाज कराएं, इनका साथ है। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ ख़त्म हो गया है। वालिदैन का कहना है कि हमारे दूसरे बेटे को भी दिल का आर्जा है। बच्चे के इलाज के लिए लाहौर में डॉक्टरों ने 2.5 लाख रुपए मांगे हैं। तो वालिदैन ने हुकूमत पाकिस्तान और मुखय्यद हजरात से अपील किया है कि हमारी मदद करें और बच्चों का इलाज करवाएं। कैमरामैन टीम के साथ राव मोहम्मद इमरान, GNN न्यूज़ खानेवाल। जलालापुर पीरोवाला में एक और हवा की बेटी गैरत की भेंट चढ़ गई। शोहर ने बेटे के साथ मिलकर अपनी बीवी को गले में रस्सी डालकर बेदर्दी से कत्ल करके बेटे समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक नवाही शौहर ने बेटे के साथ मिलकर अपनी बीवी को गैरत के नाम पर कातिल कर दिया। मुलजिम अल्लाह वसाया ने कातिल के बाद अपने बेटे मोहम्मद मुजाहिद समेत गिरफ्तारी दे दी। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बदचलनी के शुबा में 40 साल तस्लीम बीबी को गले में रस्सी डालकर कातिल किया, जिसका मुकदमा थाना सिटी में अल्लाह वसाया और मोहम्मद मुजाहिद के खिलाफ दफा 302, 311 और दफा 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सादकाबाद थाना भूम की हदूद नवाजाबाद के मुकाम पर चोरी की वारदात मुज़ाहमत पर चोरों ने फायर खोल दी।
महर शेख के घर से रात की तारीकी में चोर बकरियां चोरी करके ले जा रहे थे कि महर शेख ने वावेला करते हुए चोरों का पीछा किया। चोरों ने फायर खोल दिए, जिसके नतीजे में फायर लगने से महर शेख मौका पर ही जान बहक हो गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही थाना भोंग के SHO भारी नफरी के हमरा मौका वारदात पर पहुंच गए हैं। नाश को अपनी तहवीर में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस मौका पर थाना भोंग के SHO का कहना था कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हासिलपुर के थाना सदर में नए तैनात होने वाले SHO जफर रफीक लशारी ने तैनात होते ही जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। इस पर मजीद जानते हैं हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदा राव मोहम्मद फैसल। जी फैसल, हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। ऐसा ही है कि हासिलपुर सदर थाना में नए तैनात होने वाले SHO जफ़र रफ़ीक लाशारी ने अपने तैनाती के फ़ौरन बाद ही जुर्म पेशा अफराद के ख़िलाफ़ जो हैं वो कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ कर दी हैं। उन्होंने मोहम्मद बिलाल नामी मुलज़म को जो है वो गिरफ़्तार करके उससे 340 ग्राम चर्स बरामद की है। और मैं आपको और बताता चलूँ कि नाजायज़ असला जो उनके पास था उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने कार्रवाइयाँ करते हुए मोहम्मद बिलाल नामी जो मुलज़िम है उससे पंप 12 बोर जो है रिपीटर वो बरामद किया है। और उमैर नामी एक मुलज़िम से पिस्टल जो है वो बरामद किया है। और इस हवाले से जब हमने SHO से जाना तो उनका यही कहना था कि मेरी तैनाती में जब तक मैं यहाँ पर तैनात हूँ जुर्म पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ यूँ ही करता रहूँगा। और मैं मीडिया के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ हर सब जुर्म पेशा अफराद को कि या तो वो इलाका छोड़ जाएँ तो और या वो अपना ये जुर्म छोड़ दें, क्योंकि मैं किसी को भी रियायत नहीं दूँगा। जी बहुत शुक्रिया फैसल, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कंथकोट में अकलियती बागड़ी बरादरी के 3 अफराद बाजियाब ना हो सके। वर्षा का खातीन और बच्चों समेत एहतजाज। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अकलियती बरादरी के मखवी बाजियाब ना हो सके। मुतासरीन ने कहा कि बच्चे डाकों के यहाँ कैद हैं, सख्त परेशान हैं, उन्हें बाजियाब करवाया जाए। घरों में फाका कशी है, डाकू तावान तलब कर रहे हैं। वर्षा ने IG सिंध और DIG लाड़काना से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि बच्चों को बाजियाब नहीं कराया गया तो सख्त एहतजाज करेंगे। मंशियात से पाक और साफ माशरा। ज़िला मर्दान में मंशियात के खात्मे के लिए आगाही मुहिम का आगाज़। माशरे में आइस मंशियात का खात्मा यकीनी बनाएं और ज़ाती दुश्मनों के खात्मे के लिए SSP मोहम्मद कैस खान की ज़ेर सदारत इलाका थाना साड़ा शाह हुदूद में आगाही मुहिम तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौका पर SHO थाना साड़ू शाह जुबैर खान के समेत इलाका अमायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। ASP तख्त भाई सर्कल मोहम्मद कैस खान ने अवामुन्नास को मुखातिब करते हुए कहा कि मंशियात के सौदागरों, स्मगलर्स और जराइम पेशा अशखास की निशानदही में पुलिस के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि इलाका से मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों का खात्मा हमारा मिशन है, जिसके लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। मुकामी पुलिस हर किस्म के ताउन के लिए हम वक्त तैयार है। किसान से रिटेलर तक कीमतों के तयन का ऐलान। कोरोना महंगाई की सबसे बड़ी वजह करार। आटे और चीनी के लिए कैश टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। वजीर खजाना को अगले चंद रोज में कीमतों में कमी की उम्मीद। शौकत तरीन का मुल्की मईशत मुस्तहकम होने का दावा। रवा माह कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज करेंगे, ऐसा कहना था शौकत तरीन का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, खारपुर टामवाली RCB बोर्ड के जेर निगरानी भोरहट्टा ग्राउंड में टेप बॉल का फाइनल चेलेवान जंग टाइगर बामुकाबला FCC असरानी के दरमियान हुआ। पहले खेलते हुए FCC असरानी ने 8 ओवर्स में 102 रन बनाए और चेलेवान जंग टाइगर ने बाद में खेलते हुए 6 ओवर्स में मैच जीत लिया। मियां इजहारुल हक 55 रन के साथ मैन ऑफ द मैच करार।
खैरपुर चामेवाली आरसीबी बोर्ड के जेर निगरानी भोरहट्टा ग्राउंड में टेप बॉल का फाइनल चेलेवान जंग टाइगर बामुकाबला एफसीसी असरानी के दरमियान हुआ। पहले खेलते हुए एफसीसी असरानी ने 8 ओवर्स में 102 रन बनाए और चेलेवान यंग टाइगर ने बाद में खेलते हुए 6 ओवर्स में मैच जीत लिया। मियां इजहारुल हक 55 रन के साथ मैन ऑफ द मैच करार। आगे बढ़े और आपको बताएं, लोधरा में ज़िला पुलिस की 72 घंटों में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। 10 पुलिस स्टेशन के 27 मुलजिमान से मनशियात और असलहा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 623 लीटर देसी शराब, 105 लीटर लहन और सामान, 2 चालू भट्टियां, 8390 ग्राम चर्स, 1 राइफल, 7 mm, 2 पिस्टल और बंदूक बरामद की गई। मार्केट्स और मोहल्लों में फिरने वाले 25 आदि गदागर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, 35 इश्तिहारी और रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमान भी पाबंदे सलासल किए गए। इस मौका पर डीपी अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने कहा कि पुरअमन मुआशरा और कानून की बालादस्ती पुलिस की जिम्मेदारी, अपने फर्ज के लिए चौकन्ना है। अवाम शरपसंद अनासिर की निशानदेही करें, बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। लोधरा से खबर दे रहे हैं, लोधरा में जिले पुलिस के 72 घंटों में समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। 10 पुलिस स्टेशन के 27 मुलजिमान से मनशियात और असलहा बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 623 लीटर देसी शराब, 105 लीटर लहन और सामान, 2 चालू भट्टियां, 8390 ग्राम चर्स, 1 राइफल, 7 mm, 2 पिस्टल और बंदूक बरामद की गई। मार्केट और मोहल्लों में फिरने वाले 25 आदि गदागरों को भी गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज किए गए। 35 इश्तिहारी और रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमान भी पाबंदे सलासल किए गए। इस मौका पर डीपी अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने कहा कि पुरअमन मुआशरा और कानून की बालादस्ती पुलिस की जिम्मेदारी है, अपने फर्ज के लिए चौकन्ना है। अवाम शरपसंद अनासिर की निशानदेही करे, बिला इम्तियाज गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। महंगाई का एक और वार बिल्कुल तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। ओगरा की समरी वजारत खजाना को मौसूल वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को मौसूल हुई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपए इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमत में 1 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। मट्टी के तेल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ की गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मौजूद लेवी और जनरल सेल्स टैक्स के मुताबिक तैयार की गई है। पेट्रोलियम लेवी और जनरल सेल्स टैक्स में रद्दोबदल से कीमतों में रद्दोबदल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक कीमतों के हवाले से ख़त्म फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कल करेगी। नई कीमतों पर अमल दरामद 16 सितंबर से होगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उनका कहना था कि डॉलर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि 3 सालों में कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महंगा आटा, चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत की तबाही और बर्बादी की दास्तानें सुना रहे हैं। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल यकसर मुस्तरद। ऐसा बिल तो माशाअल्लाह दौर में भी नहीं आया था, ऐसा कहना था नासिर शाह का। आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, बुजरा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अदाकार उमर शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने की तैयारियां। सिंध हुकूमत ने रकम जारी कर दी। एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम। अदाकार उमर शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिंध हुकूमत ने रकम भी जारी कर दी। एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम हो गया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, भारत में कोरोना के वार जारी। भारत एक ही रोज में 281 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 27,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। अहम खबर आपको दे रहे हैं, भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 281 अफराद जान से गए। 24 घंटों में मजीद 27,000 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाक न्यूजीलैंड पहले टाकरे में सिर्फ 2 दिन बाकी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। सितंबर को पहले वनडे 17 रोज का जोर पड़ेगा। पाक न्यूजीलैंड पहले टाकरे में सिर्फ 2 दिन बाकी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। 17 सितंबर को पहले वनडे में जोर का जोर पड़ेगा। फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।